गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज प्रोबेबिलिटी का एक क्विक रिवीजन करेंगे। अब इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम से रिलेटेड पार्ट है वो हम लोग मेन करेंगे। सबसे फर्स्ट इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विच आर द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी करके बोला है। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया दैट इज यहाँ पे दिया है 2/3। इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 0.66। यहाँ पे बेसिक आपको क्या पता रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट जीरो से लेके किसके बीच में रह सकता है, वन के बीच में। प्रोबेबिलिटी कभी वन से ज्यादा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये चल जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट बोला गया 1.5। प्रोबेबिलिटी इस केस में वन से ज्यादा है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। दूसरा बोला गया 15%। 15% इज 15/100 विच इज यहाँ पे होगा 0.15। ये किसके बीच में, जीरो और वन के बीच में, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 0. क्या दिया गया 7। 0.7 इज बिटवीन 0 and 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन क्या आएगा, बी। अब आते सेकंड क्वेश्चन पे। अ डाई इज रोल्ड। तो डाई अगर रोल किया गया है तो इसका जो सैंपल स्पेस है क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपियरिंग ऑन द फेस इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, 1 और क्या हो सकता है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा यहाँ पे 2 क्या होगा 6 विच इज हो जाएगा 1 क्या होगा 3। लेस देन 3 1 और 2 हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना रहेगा 2 कितना होगा 6 विच इज 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर चोजन बिटवीन 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। अब सबसे पहले चीज, 1 से 100 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर्स हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट किसे करते हैं प्राइम नंबर्स को, दैट इज 2 3 5 7 11 13 17 19 23। देन इसके बाद नेक्स्ट इज 29 31 37 41 43 47। फिर 53, यहाँ पे होगा 59 61। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 67 71। नेक्स्ट इज 73। इधर आएगा नेक्स्ट 83। यहाँ पे होगा 89 97। ठीक है, तो ये सारे क्या दैट इज नंबर्स है। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक नंबर है यहाँ पे मैंने मिस किया है। टोटल हमारे पास है ना 25 नंबर्स रहते हैं, एक जस्ट नंबर में मिस आउट किया है। तो एन ऑफ ए जो यहाँ पे रहेगा ये यहाँ पे होगा दैट इज 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो रहेगा यहाँ पे इट विल बी 25 यहाँ पे क्या होगा 100। डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 1 यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो नंबर है दैट इज यहाँ पे होगा 79। ठीक है, तो एक नंबर मिसिंग था। एन ऑफ ए टोटल यहाँ पे कितना होगा 25। अब आगे देर आर 40 कार्ड्स, तो एन ऑफ एस जो इस केस में रहेगा ये यहाँ पे होगा दैट इज 40। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार बेयर्स अ मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे क्या बोला गया दैट इज 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 यहाँ पे क्या रहेगा 5 10 15 20 25 30 35 एंड यहाँ पे क्या होगा 40। तो बेसिकली हम लोग का एन ऑफ ए यहाँ पे कितना दैट इज 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 जो रहेगा ये क्या रहेगा दैट इज 8/40 जो क्या होगा 1 क्या रहेगा 5। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन क्या रहने वाला है, ए। लास्ट आते फिफ्थ पे। फिफ्थ में हमें यहाँ पे पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है, इट इज 1 क्या दिया है 5। एंड इसका फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा दैट इज एन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस। ये तो 1/5 एज इट इज होगा। एन ऑफ ए यहाँ पे कितना होगा 2। इधर क्या होगा एन ऑफ क्या होगा एस, क्या होगा बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। एन ऑफ एस यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 किसे मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये कितना आ रहा है दैट इज 10। तो इसका जो आंसर है ये क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा। अब ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज करके देंगे, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ आने का चांस नहीं है।
ठीक है, तो इसको जरा अच्छे से करके रख देना। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन वसीम आकाश were practicing the ball drop in the basket. The probabilities of success of John, तो probability of यहाँ पे हमें दिया गया, दैट इज probability of John कितना दिया, दैट इज 4/5। ओके, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो रहेगा ये कितना आएगा, दैट इज 0.8। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ वासिम, दैट इज सीधा से दिया है, दैट इज 0.83 है। एंड नेक्स्ट इज दैट इज लास्ट दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आकाश, जिस कितना आएगा 58% है, 58/100 डिवाइड करने पे आंसर कितना होगा 0.58। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसका रहेगा, दैट इज वसीम का रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 0.83 है। आगे, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड। नेक्स्ट आते दैट इज थर्ड क्वेश्चन पे। इन हॉकी टीम देर आर 6 डिफेंडर्स, तो हम लोग का जो सैंपल स्पेस रहेगा, 6 डिफेंडर्स को हम लोग लिखेंगे D1, D2, D3, D4, D5 और यहाँ पे होगा D6। नेक्स्ट 4 ऑफेंडर्स, तो यहाँ पे होगा O1, O2, O3, O4 एंड गोली सिर्फ कितना है, यहाँ पे एक है। तो एन ऑफ एस जो इस केस में रहेगा, यहाँ पे टोटल कितना, दैट इज 6 प्लस कितना होगा, दैट इज 5। एन ऑफ एस यहाँ पे कितना है 11। अब नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस वन प्लेयर इज टू बी सेलेक्टेड एज अ कैप्टन। ओके, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट गोली इज सेलेक्टेड। आपको स्टेटमेंट जस्ट लिखना है। ओके, तो गोली सेलेक्टेड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज G1 आएगा। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, दैट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा यहाँ पे होगा, दैट इज एन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस, विच इज यहाँ पे होगा 1 अपॉन क्या होगा 11। फिर नेक्स्ट में, लेट बी बी एन इवेंट सच दैट अ डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड। ओके, अब बी में यहाँ पे होगा, दैट इज D1, D2, D3, D4, D5, D6। एन ऑफ बी इस केस में यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमेशा याद रखना ऊपर एन ऑफ बी और नीचे क्या आएगा, एन ऑफ क्या आना चाहिए एस, हमेशा एन ऑफ एस नीचे आएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, दैट इज 6 अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है 11। नेक्स्ट है फोर्थ केस में, यहाँ पे क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ कार्ड्स केप्ट इन कैप इज 26। देयरफॉर एन ऑफ एस ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 26, ईच वेरिंग वन इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट सच दैट द वावल इज सेलेक्टेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, A, E, I, O और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज U। तो एन ऑफ ए जो इस केस में रहेगा, ये यहाँ पे कितना होने वाला, दैट इज 5। अब आगे बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इधर आएगा दैट इज एन ऑफ ए, नीचे याद रखना हमेशा एन ऑफ एस आएगा। तो ये कितना होगा, दैट इज 5 अपॉन यहाँ पे होगा 26। इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। लास्ट आते, दैट इज क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब इसके पास सैंपल स्पेस में क्या क्या है, रेड बलून्स, तो रेड को हम लोग लेंगे R1, R2। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा B1, B2, B3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होगा G1, G2, G3 और क्या होगा, दैट इज G4। ओके, एन ऑफ एस निकालना है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 2, 3 मतलब 5 और यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज और 4। तो एन ऑफ एस कितना है टोटल 9। तो हमने सबसे पहले लेट ए बी एन इवन ऑफ गेटिंग रेड बलून, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एन ऑफ ए कितने रेड बलून से टोटल 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कितना बच जाएगा 2 अपॉन यहाँ पे होगा 9। फिर आते एन ऑफ बी में, ब्लू बलून यहाँ पे कितना है, दैट इज 3। देयरफॉर पी ऑफ बी ये कितना आएगा, दैट इज 3/9। ये हो जाएगा 1/, क्या होगा 3। याद रखना आंसर 3 मत लिखना, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है और डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, आंसर इसका 3 मत लिखना। फिर यहाँ पे आएगा एन ऑफ सी और ग्रीन बलून, कितने ग्रीन बलून है 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये कितना आएगा, दैट इज 4/, यहाँ पे होगा 9। आई होप यहाँ तक क्लियर है करके, क्वाइट इजी है, जस्ट इसका स्टेटमेंट जस्ट प्रॉपरली लिखना आप। फिर नेक्स्ट में बोला गया, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड, 8 ब्लू एंड 3 बेन। तो एस जो रहेगा सैंपल स्पेस, यहाँ पे दैट इज होगा R1, R2, R3, R4, R5। नेक्स्ट यहाँ पे होगा B1, B2, B3, B4,
B5, B6, B7, B8, यहाँ पे होगा दैट इज G1, G2 और यहाँ पे होगा दैट इज G3। तो एन ऑफ एस जो रहेगा यहाँ पे इस केस में कितना रहेगा, 5 + 8 13, 13 + 3 ये कितना आएगा, दैट इज 16। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लू पेन, तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी एन इवेंट सच दैट द पेन इज ब्लू। तो यहाँ पे ए में कौन कौन आएगा, दैट इज B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इस केस में यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितना होगा, दैट इज एन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमेशा नीचे लिखना। तो यहाँ पे होगा 8/16 विच इज यहाँ पे होगा 1/2। फिर आते नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 faces of a die are as shown below. If the dice roll once, find the probability that A appears. तो सबसे पहले चीज है सैंपल स्पेस जो रहेगा, ये रहने वाला है A, B, C, D, E और यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज A2। इस सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लेट A बी एन इवेंट सच दैट A अपीयर्स ऑन A। तो पहली चीज ए में कौन कौन आएगा, दैट इज A1 आएगा और दूसरा कौन आएगा, दैट इज A2। एन ऑफ एस इस केस में दैट इज कितना, टोटल कितना है 6। एन ऑफ ए इस केस में यहाँ पे कितना है, दैट इज 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आ जाएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, विच बन जाएगा 2/6। प्रोबेबिलिटी होगा 1/3। ये 2 1s और ये 2 3s। आंसर 3 मत लिखना, आंसर 1/3 आएगा। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, लेट बी बी एन इवेंट सच दैट डी अपीयर्स ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है, दैट इज डी। एन ऑफ बी ये कितना, दैट इज यहाँ पे होगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये इक्वल टू यहाँ पे होगा एन ऑफ बी अपॉन यहाँ पे एन ऑफ एस, विच इज हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे होगा दैट इज 6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्या बोला गया, 30 टिकट्स है। तो लेट एस बी सैंपल स्पेस ऑफ 30 टिकट्स, देयरफॉर एन ऑफ एस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 30। Next, if one ticket is drawn at random, find the probability of an event that the ticket drawn is an odd number. तो यहाँ पे A में सारे क्या आएंगे, odd numbers, that is 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। तो बेसिकली हमारे पास जो odd numbers रहने वाले वो टोटल कितना होगा, दैट इज 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये यहाँ पे होगा एन ऑफ ए अपॉन इधर होगा एन ऑफ एस, विच इज 15 अपॉन यहाँ पे होगा 30 एंड ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/2। अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, तो लिखेंगे लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स यहाँ पे होगा 1, 4, 9, 16, 25। 36 नहीं ले सकते क्योंकि नंबर्स 1 to 30 के बीच में। तो यहाँ पे एन ऑफ बी जो रहेगा ये कितना आएगा, दैट इज 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये आएगा एन ऑफ बी अपॉन यहाँ पे एन ऑफ एस, विच इज ये इक्वल टू यहाँ पे होगा 5 अपॉन इधर होगा दैट इज 30। इसका आंसर बन जाएगा 1 अपॉन क्या होगा 6। ये बात है नेक्स्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस कंसिडर करेंगे। किसको लेना, दैट इज पूरे एरिया ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल को। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 77 इंटू क्या होगा 50। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, करो। मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको दैट इज वैसे भी क्या करना है, दैट इज डिवाइड करना है। नेक्स्ट आते लेट ए बी एन इवेंट सच दैट टॉवल फॉल्स इन अ टेरेस। ये आप लिख के रखना। एन ऑफ ए यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ यहाँ पे होगा सर्कल, विच इज पाई आर का क्या होगा स्क्वायर, 22/7। डायमीटर 14 है तो रेडियस यहाँ पे होगा दैट इज 7 इंटू यहाँ पे होगा 7। 7 और 7 क्या होगा, कैंसिल। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसको वैसे का वैसे ही रख रहा हूँ। आप चाहे तो कर सकते हो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें मल्टीप्लाई ने क्यों नहीं किया ये आपको इधर समझ में आएगा। एन ऑफ ए जो है ये कितना होगा, दैट इज 77 अपॉन यहाँ पे होगा 50।
और नीचे यहाँ पे होगा 22 इंटू यहाँ पे होगा 7, 7 11 ज़ा 11 2 ज़ा और यहाँ पे होगा 2 इंटू 25। तो गलती यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने क्या किया, ये रेशियो को ही क्या लिया, उल्टा लिया। एन ऑफ एस जो है ये कहाँ पे आना चाहिए, नीचे। तो 77/50 कहाँ पे आएगा, नीचे। ऊपर यहाँ पे कितना आएगा, 22 अपॉन यहाँ पे होगा 7। हमेशा याद रखना, अगर आपको आंसर ऐसा 25 कुछ तो आ रहा है तो मतलब आपने क्या किया, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये पूरा क्या हो गया, गलत हो गया, इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 11 ज़ा 11, यहाँ पे क्या होगा 2 ज़ा, फिर हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन यहाँ पे होगा 50, विच इज बन जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे होगा 25। अब आते नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेक्स्ट इज यहाँ पे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस यहाँ पे कितना होगा, 8। ओके, लेट ए बी एन इवन सच दैट द नंबर वी गेट इज 8। तो ए में यहाँ पे कितना आएगा, 8। फिर नेक्स्ट एन ऑफ ए में यहाँ पे कितना है, दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे होगा एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, इस कितना आ रहा है, 1 अपॉन यहाँ पे होगा 8। फिर नेक्स्ट लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्लस 1 3 और यहाँ पे होगा 5। एन ऑफ बी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे होगा एन ऑफ बी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, जिस बन जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे होगा 8। ओके, अब जाते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमें बोला गया और नंबर ग्रेटर देन क्या बोला है, 2। तो 2 से बड़ा यहाँ पे नंबर्स क्या आएगा, 3 4 5 6 7 और क्या बोला गया, 8। तो एन ऑफ सी इस केस में यहाँ पे होगा दैट इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यह आ जाएगा दैट इज एन ऑफ सी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, विच इज बन जाएगा 6/8 एंड ये होगा 3 अपॉन क्या होगा, 4। नेक्स्ट डी पे नंबर लेस देन 9। तो नंबर लेस देन 9 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे होगा 9। एन ऑफ डी इस केस में यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 9 नहीं आएगा, सॉरी। एन ऑफ डी इस केस में कितना आएगा, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है ये यहाँ पे होगा दैट इज एन ऑफ डी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, विच इज 8/8। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, 1। ओके, देर आर 6 कार्ड्स बोला गया। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग का जो सैंपल स्पेस रहेगा कहाँ से कहाँ बोला गया, 0 से लेके 5 तक। इस केस में हम लोग का जो एन ऑफ एस रहेगा यहाँ पे होगा 6। ओके, तो सबसे पहले चीज लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3 4 और क्या होगा, 5। एन ऑफ ए इस केस में यहाँ पे कितना होगा, 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा यहाँ पे होगा एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, विच इज 5 अपॉन क्या आ रहा है, 6। नेक्स्ट में हमें यहाँ पे क्या बोला है, अ नंबर लेस देन 1। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, 0। एन ऑफ बी यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 0। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो रहेगा ये आएगा एन ऑफ बी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, विच इज कितना आएगा, दैट इज सॉरी, एन ऑफ बी यहाँ पे एक एलिमेंट है तो ये कितना आएगा, 1 अपॉन यहाँ पे होगा 6। नेक्स्ट में बोला गया होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो एन ऑफ सी यहाँ पे पूरा का पूरा क्या आएगा, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पे आएगा एन ऑफ सी अपॉन इधर आ रहा है एन ऑफ क्या होगा, एस, विच इज 6/6, विच इज कितना आएगा, 1। नेक्स्ट में बोला गया अ नंबर ग्रेटर देन क्या बोला है, 5। इस केस में यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, नल सेट है। तो एन ऑफ डी यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यहाँ पे ये हो जाएगा एन ऑफ डी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, विच इज 0/6 और इसका आंसर कितना होगा, दैट इज 0, क्योंकि 6 के टेबल में 0 0 टाइम्स आता है। नेक्स्ट में हम लोग को यहाँ पे 3 रेड बॉल्स दिया गया, उसको हम लोग लेंगे R1 R2 एंड R3। 3 व्हाइट बॉल्स लेंगे W1 W2 एंड W3। 3 ग्रीन बॉल्स लेंगे G1 G2 एंड क्या लेंगे, G3।
ओके, सबसे पहले लेट ए बी एन इवन ऑफ गेटिंग, क्या बोलना है, दैट इज रेड। तो इधर एन ऑफ एस जो रहेगा, ये टोटल कितना होगा, 9। एन ऑफ ए इस केस में यहाँ पे रेड हमने कंसिडर किया, तो आएगा R1 R2 एंड यहाँ पे होगा R3। एन ऑफ ए इस केस में यहाँ पे होगा दैट इज 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा, ये होगा एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, जिस 3/9, ये हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे नॉट रेड बोला है, तो नॉट रेड मतलब रेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा W1 W2 W3, और क्या सकते हैं, दैट इज G1 G2 एंड क्या होगा, G3। एन ऑफ बी जो है यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा यहाँ पे होगा दैट इज एन ऑफ बी अपॉन इधर क्या होगा, दैट इज एन ऑफ एस, इस कितना होगा 6/9, दैट इज 2/3। नेक्स्ट में इस केस में बोला इधर रेड और व्हाइट, तो रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी चलेगा, तो यहाँ पे होगा R1 R2 एंड R3। व्हाइट भी चलेगा बोला है, तो W1 W2 एंड क्या हो सकता है, W3। एन ऑफ सी इस केस में यहाँ पे होगा दैट इज 3 और 3, टोटल कितना होगा, दैट इज 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पे हो जाएगा दैट इज एन ऑफ सी अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस, विच बनेगा 6/9, तो ये भी कितना हो रहा है, 2/3। अब आते हैं नेक्स्ट, लेटर ऑफ द वर्ड क्या बोला गया, मैथमेटिक्स, तो इधर आएगा M1 A1 T1 H1 E1 M2 A2, यहाँ पे होगा दैट इज T2, इधर आएगा I1, इधर आएगा C1 और इधर क्या आएगा, दैट इज S1। तो ये अल्फाबेट्स को जैसे रिपीट नहीं होने के लिए हमने यहाँ पे ये ऐसे करके किया है। तो आते सबसे पहले एन ऑफ एस जो है, यहाँ पे टोटल कितने अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन ऑफ एस इस केस में यहाँ पे कितना है, दैट इज 11। अब लेट ए बी एन इवन सच दैट द कार्ड बेयर्स अ लेटर एम, तो यहाँ पे ए में इस केस में यहाँ पे कितना होगा, M1 और यहाँ पे क्या होगा, M2। एन ऑफ ए यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। फिर आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे होगा दैट इज एन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस, दिस होगा 2/, क्या होगा, 11। बात है लास्ट पार्ट में, टोटल कितने स्टूडेंट्स से बोलेंगे, 200। तो हम लोग लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इधर आएगा एन ऑफ एस, विच इज ये बन जाएगा दैट इज 200। लेट ए बी एन इवन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक, क्या बोला गया, दैट इज कबड्डी। एन ऑफ ए यहाँ पे कितना आएगा, 200 माइनस होगा 135, 135 को पसंद है, मतलब रिमेनिंग को नहीं पसंद है, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे 65 स्टूडेंट्स। तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इस केस में यहाँ पे होगा एन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस, 65 अपॉन यहाँ पे होगा 200। 5 के 10 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 13 अपॉन नीचे क्या होगा, दैट इज 40। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, और टू डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म बोला है। तो सबसे पहले इसका तरीका क्या है, पहले हम रफ में नंबर्स बनाएंगे, 01 02 03 04, और इवन 00 भी बनेगा। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 1 के साथ, तो 10 11 12 13 14, फिर यहाँ पे आएगा 20 21 22 23 24। नेक्स्ट 3 के साथ 30 31 32 33, और यहाँ पे होगा 34। नेक्स्ट 4 के साथ 40 41 42 43 44। ये तो टू डिजिट है ही नहीं, रेपिटेशन अलाउड है बोला, तो यहाँ पे 11 22 33 44 चल जाएगा। तो हम लोग का सबसे पहले सैम्पल स्पेस में कौन से नंबर्स चलेगा, 10 11 12 13 14। तो रेपिटेशन बोला है, इसके लिए हम लोग ये सब ले रहे, 11 22 33 44 ले रहे। यहाँ पे होगा 21 22, ये हो जाएगा 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44। तो एन ऑफ एस निकालते, तो यहाँ पे कितना है, 5 into 4 का टेबल है, तो बेसिकली यहाँ पे एन ऑफ एस ये कितना होगा, दैट इज 20। अब आते नेक्स्ट, फर्स्ट बोला गया प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे प्राइम नंबर होगा 11 13 23 31
41, 43। तो एन ऑफ ए जो यहाँ पे होगा दैट इज बेसिकली कितना आ रहा है 6। तो अगर आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने, तो ये बनेगा 6/20, विच बनेगा 3 यहाँ पे होगा 10। फिर नेक्स्ट आते बी पे, मल्टीपल ऑफ क्या बोला गया 4। 4 के टेबल में यहाँ पे होगा 12, 20, 24, 32, 40, 44। इस केस में भी एन ऑफ बी जो आ रहा है इसका मेगा कितना 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा यहाँ पे होगा एन ऑफ बी अपॉन नीचे होगा एन ऑफ एस विच इज होगा 6/20, और ये बन जाएगा 3 यहाँ पे होगा दैट इज 10, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। लास्ट क्या बोला गया मल्टीपल ऑफ 11, तो यहाँ पे सी में आएगा 11, 22, 33 एंड 44। फिर आएगा एन ऑफ सी जो आएगा इस केस में कितना होगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है ये बनेगा एन ऑफ सी अपॉन इधर आ रहा है एन ऑफ एस विच इज कितना है 4/20, एंड यहाँ पे बन जाएगा 1 यहाँ पे होगा 5। नेक्स्ट आते 16 पे, और डाई इसमें नंबर्स कितना दैट इज 0 से लेके 5 तक है। तो जब आप सैंपल स्पेस निकालोगे इस केस में, तो चालू किसे करोगे 0 0 से लेके 0 5 तक, 1 0 से लेके 1 5, 2 0 से लेके 20 से लेके 25, 30 से लेके 35, 40 से लेके 45, 50 से लेके 55 तक। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें, तो मैं पहले आपके लिए बना के रखता हूँ। तो यहाँ पे ये जो एन ऑफ एस जो है ये स्टिल 36 ही रहेगा। जस्ट ये तो फर्क क्या है कि ये स्टार्ट किससे होता है 0 से। तो क्या बोला गया, लेट ए बी एन इवन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 0। तो हमें 0 कब मिलेगा, जब एक नंबर 0 रहेगा तब। बेसिकली कौन सी 0, 01, 02, 03, 04, 05 रहेगा 10, 11, 12, नहीं 12, 11 12 नहीं आएगा। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे हमारा एन ऑफ ए जो है ये बेसिकली कितना नंबर आ रहा है 6 और 5। टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 11 नंबर्स क्या है पॉसिबल है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने बोला ए विच इज होगा एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस विच कितना होगा 11 अपॉन क्या होगा 36। आते फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अपना प्रैक्टिस सेट का। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, इसका तरीका कैसे लिखने का, हेड हेड, और इधर आएगा 2 बार टेल, और इधर क्या आएगा दैट इज टेल। सेकंड कॉइन के लिए हेड टेल हेड टेल। तो बेसिकली यहाँ पे कितना दैट इज 4 पॉसिबिलिटी है। एन ऑफ एस यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 4। फिर लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आना चाहिए। इसमें एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें एक हेड आ रहा है, लास्ट में एक भी हेड नहीं है। तो एन ऑफ ए बेसिकली यहाँ पे कितना है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना हमें ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे होगा एन ऑफ ए अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस विच इज 3 यहाँ पे होगा 4। नेक्स्ट गेटिंग नो हेड बोला है, लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। नो हेड मतलब बेसिकली किस में आ रहा है टी कॉमा टी पे आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा यहाँ पे होगा दैट इज एन ऑफ बी अपॉन यहाँ पे होगा एन ऑफ एस, बेसिकली कितना 1 यहाँ पे होगा दैट इज 4। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। बात है सेकंड पे, 2 डाइज आर रोल्ड बोला है, तो इसका सैंपल स्पेस हमें मालूम है 11 से 16, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66। ओके, तो ये पहले मैं पूरा लिख के रखता हूँ। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना आएगा यहाँ पे 36। नेक्स्ट क्या बोला गया, लेट ए बी एन इवेंट सच दैट सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट मतलब 10 या 11 12 भी चल जाएगा। तो इसमें कौन कौन आ सकता है दैट इज 4 6, दैट इज बेसिकली 46 आएगा, 46, फिर 55, फिर आ सकते हैं 64, फिर नेक्स्ट 56, 65, नेक्स्ट क्या आ सकता है दैट इज 66। बाकी कोई भी नंबर्स को ऐड कैसे करना है, दैट इज 2 3, 1 + 2 3, 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया, 4 6 लेना है, 6 7 8 9 10 11, 5 5 5 6 लेना है,
7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 6, 4, 6, 5, 6, 6 ये सबको कंसिडर करेंगे। एन ऑफ ए यहाँ पे ये कितना आएगा, दैट इज टोटल आएगा 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है यहाँ पे होगा दैट इज एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस विच इज होगा 6/36 विच होगा 1 अपॉन यहाँ पे होगा दैट इज 6। अब नेक्स्ट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12 हो सकता है। तो एन ऑफ बी इस केस में कितना होगा, दैट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा यहाँ पे होगा एन ऑफ बी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस विच इज 0 अपॉन यहाँ पे होगा 36 विच इज क्या होगा 0। अब आते, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकंड डाई, मतलब पहला डाई का जो डिजिट है वो सेकंड डाई से क्या होना चाहिए, बड़ा। यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 फर्स्ट डिजिट सब क्या है, सेकंड से छोटा है, इसमें तो कोई भी नहीं आएगा। फिर इसमें क्या पॉसिबल है, 2 1 पॉसिबल है, लेकिन 2 और 2 तो सेम है, आगे का नहीं आएगा। नेक्स्ट 3 1 और क्या हो सकता है 3 2, 4 1 4 2 4 3, यहाँ पे होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 भी आएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन ऑफ सी यहाँ पे इस केस में ये कितना होगा, दैट इज 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है ये यहाँ पे बनेगा एन ऑफ सी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस विच इज बनेगा 15/36। एंड इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, दैट इज 5 अपॉन यहाँ पे होगा 12। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, देर आर 15 टिकट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑफ एस कितना आएगा, दैट इज 50। अब इट शोज क्या बोला गया, एन इवन नंबर। तो ए में क्या क्या इवन नंबर्स आ सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4, सॉरी इवन बोला है यहाँ पे, तो इधर आएगा दैट इज 2 4 6 8 10 और क्या हो सकता है, दैट इज 12। और एक नंबर आ सकता है दैट इज 14 हो सकता है। फिर आएगा एन ऑफ ए, ये टोटल कितना आएगा यहाँ पे 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा यहाँ पे बनेगा एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस विच इज यहाँ पे होगा 7 अपॉन क्या होगा 15। फिर बी क्या बोला गया यहाँ पे, शोज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो आ सकता है 5 10 और इस केस में यहाँ पे होगा 15। एन ऑफ बी इस केस में यहाँ पे कितना, दैट इज 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है यहाँ पे बनेगा एन ऑफ बी अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस विच बनेगा 3/15 विच इज ये बन जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे होगा 5। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन पे। और टू डिजिट नंबर को फॉर्म करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दैट इज रफ में सारे डिजिट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, तो आएगा 2 2 2 3 2 5 2 7 2 9 3 2 3 3 3 5 3 7 3 9। फिर आएगा 5 2 5 3 5 5 5 7 5 9। फिर आएगा दैट इज 7 2 7 3 7 5 7 7 7 9। फिर आएगा 9 2 9 3 9 5 9 7 9 9। अभी तो बोला गया रेपिटेशन अलाउड नहीं, तो बेसिकली ये सारे डिजिट्स तो आएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स पॉसिबल है, तो सैम्पल स्पेस में आएगा दैट इज 23 25 27 29। नेक्स्ट होगा 32 37 39 52 53 57 59। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 72 73 75 79। नेक्स्ट यहाँ पे होगा दैट इज 92 93 95 97। एन ऑफ एस यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 4 इंटू यहाँ पे 5 कॉलम्स, तो टोटल यहाँ पे कितना होगा 20। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, नंबर फॉर्म इज ऑड नंबर। ऑड नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं 23 25 27 29। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज 35 37 39। इसके बाद यहाँ पे इट इज 53 57 59। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 73 75 79। नेक्स्ट यहाँ पे होगा 93 95 97। नेक्स्ट है यहाँ पे एन ऑफ ए जो है
एन ऑफ ए इस केस में टोटल कितना आ रहा है, दैट इज यहाँ पर है 4 7 10 14 16। एन ऑफ ए यहाँ पे क्या है 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे इट इज एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, विच कितना होगा 16 अपॉन यहाँ पे हो रहा है 20, और ये कितना दैट इज 4 अपॉन यहाँ पे कितना दैट इज 5। लास्ट में क्या बोला गया, मल्टीपल ऑफ क्या रहना चाहिए बोला गया, दैट इज 5 रहना चाहिए बोला है। तो एन ऑफ पहले बी निकालेंगे, बी में कौन कौन आ रहा है बोला गया, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5 रहना चाहिए। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे होगा दैट इज 25 35 75, और यहाँ पे हो रहा है 95। एन ऑफ बी इस केस में यहाँ पे कितना हो रहा है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने बोला है बी, ये हो जाएगा 4 अपॉन यहाँ पे होगा 20, विच इज यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे होगा 5। फिर सबसे पहले चीज, नंबर ऑफ टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितना है 15। तो इधर एन ऑफ एस जो आएगा इसी तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 52 कार्ड्स। फिर लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड, बाद में बताना है। देर आर 4 एस कार्ड्स। तो एन ऑफ ए यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो आएगा ये बनेगा एन ऑफ ए अपॉन इधर आएगा एन ऑफ एस, दैट इज 4 अपॉन 52, ये बनेगा 1/13। नेक्स्ट बताना है, लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड। एन ऑफ बी टोटल स्पेड कार्ड्स जो है कितना, दैट इज 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये बनेगा यहाँ पे एन ऑफ बी अपॉन आएगा एन ऑफ एस, विच बनेगा 13 अपॉन यहाँ पे होगा 52, विच बनेगा 1/4। तो इससे हम लोग का क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या होता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई कर सकते हो, लेकिन हमने प्रॉब्लम सेट और जो भी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स है वो पूरा कवर अप कर लिया। तो इसके साथ यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू।